एंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो इसकी लॉन्गेस्ट बेटे ए बी होगी। इतना तक नहीं है, बिल्कुल है जी। ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल कॉमन है, ए एंड सी सिमिलर हो गया। तो शुरू करते हैं। क्या है कहानी इस वीडियो की, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है समझ लीजिए। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं बेटे, किधर भाग रहे भाई। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 169 एंड 121। एक का है 169, एक का है 121। ये दोनों एरियाज की बात हो रही है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर इज 26, लार्जर है बेटा ये 26, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर। इसकी लॉन्गेस्ट साइड आपने पता करनी है। ठीक, बात समझ आई? क्या समझ आया भाई? हमने एक थ्योरम करी थी, उस थ्योरम के अंदर आपको बताया था अगर ये ए बी सी है और ये वाला बेटे आपका डी ई एफ, ये डी ई एफ, तो इनका जो ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ जो होता है ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, उसके बाद ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, उसके बाद बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ का स्क्वायर। इसके बाद ही अगर यहां पर ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, प्रोपोर्शनल है कि नहीं। वो अगर ये मीडियन है, अगर ऑल्टीट्यूड है तो वो, अगर मीडियन है तो वो, एंगल बाइसेक्टर है तो वो। ठीक है, इनके सबके प्रूफ आपको मैं बता चुका हूं। अब इस सवाल को किस तरीके से करोगे उसे समझ लेते हैं। ये देखो भाई, अब देखिए दो ट्राइंगल दे दिया आपको, ये लो जी बनाते हैं दो ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। दूसरा बना लो बेटे, ये हो गया बेटे आपका डी ई और एफ। बात समझे? दो ट्राइंगल हैं, एक का एरिया बेटे बड़े वाले का मैं ले लेता हूं 169, लेके लेता हूं क्वेश्चन में दे रखा है 169, और दूसरे का बेटे आपको दे रखा है 121। ठीक, इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 26, बड़े वाले की लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं ये है, ये 26 है। ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर। तो बेटे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो इसकी लॉन्गेस्ट बेटे ए बी होगी। इतना तो दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अब आपको पता है फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड आपने पता करनी है किस तरीके से बेटा, एरिया पकड़ लो, 121 हो गया, इसका 169 हो गया। बात समझ गए? इसकी ए बी, इसे मैं एक्स ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये बेटे 26 का स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ आई? क्लियर हुआ? बस इतना सा है खेल, इससे हटा दो, इधर स्क्वायर रूट ले लो, ये बेटा आपका आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 13। तो ये किसके बराबर हो गया? x अपॉन 26। 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू x अपॉन 26, है कि नहीं? तो 11 अपॉन 13 इज इक्वल टू x अपॉन 26। 13 2 26 हो गया, x की वैल्यू बेटे 22 आ गई। कहने का मतलब ये जो है ये 22 होगा, जो भी यूनिट है वो हो। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, अगर क्लियर है तो। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। चलिए ये लीजिए, ये है जी सवाल, समझ लेते हैं एक बार। क्या बोला जा रहा है? द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 एंड 36। ये लीजिए, इसका एरिया ले लेता हूं मैं 25, इस वाले का मैं एरिया ले लेता हूं बेटे जो ऐसा सवाल कह रहा है 36। इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 2.4, इसका ऑल्टीट्यूड जो है ये दे रखा है आपको 2.4, ऑल्टीट्यूड मतलब ये। ठीक है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द अदर। दूसरे का बताना है आपने, इसका बताना है, इसकी वैल्यू आप एक्स। ठीक है, आपको बता रखा है कि भाई जो एरिया होता है ना, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर है तो ये ऑल्टीट्यूड मतलब इसके ये जो दे रखा है 2.4 और इसके जो हमने x लिया है इनके स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं? नाम डाल देता हूं बेटा, ये लो ए बी सी, ये हो गया, ये आपका बेटे डी ई है। बोलो बात समझ आई? ठीक है, ये 2.4 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये x के स्क्वायर के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। बस निकाल लो। 25 है, ये लो 25 लिख दो, 36 है 36 लिख दो, 2.4 है और x है, स्क्वायर है स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ रूट लो, है कि नहीं? ध्यान से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, बहुत मजेदार तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटे, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। कहने का मतलब 5/6 किसके बराबर है? 24, 2.4 अपॉन x। बात समझ गए?
ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। तो 5x इज इक्वल टू 6 4 24, 2 6 2 12 13 14, ये x की वैल्यू बेटे 14.4 अपॉन में 5, ये वैल्यू है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बात समझ आई? किस तरीके से सवाल चलाओगे समझ गए? ठीक है, पेपर में दिखता है तो टाइम नहीं लेना, सीधा पेल देना है। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए। क्या बोला जा रहा है? द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 6 and 9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बहुत अच्छा सिंपल सा सवाल है। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है बेटे, दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये लीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड कितने हैं? इसका बेटे 6 दे रखा है, इसका बेटे 9 दे रखा है, जैसा कि सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 6 और 9 है। आपसे पूछा रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इनके एरिया का रेशियो बता दो भाई। तो इसका एरिया और इसका एरिया, नाम डाल दूं, ये लो ए बी सी, ये हो गया बेटे डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा? इसके ऑल्टीट्यूड और इसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने का मतलब ये होगा 36, ये होगा 81, सिंप्लीफाई करके और सिंपल वे में जहां कटता है काट पीट के इसका आंसर बता देना। वैसे अगर ये भी लिख दोगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? सवाल को समझते ही पेलना है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये है जी अगला सवाल। कहानी क्या है? एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एंगल इज 90। ये लो जी, यहां से शुरू करता हूं। ए बी सी, ये है बेटा 90 डिग्री। ए एन इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एन परपेंडिकुलर है बीसी पे, बिल्कुल सही बात है। ये लो जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बीसी 12 है, बीसी ये बेटे 12 दे दिया। ए सी 5 है, ए सी बेटा ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एन सी एंड ए बी सी। एरिया ट्राइंगल ए एन सी, बोलो सही उतार है, ए एन सी ए बी सी। एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये बताना है। ये बताने के लिए ए एन सी ये वाला जो है ये, और ए बी सी ये बेटे सिमिलर होने चाहिए। और आप इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप देखते ही बता दो सिमिलर है कि नहीं है। बिल्कुल है जी, ये 90 है, ये 90 है, एंगल कॉमन है, ए एन सी सिमिलर हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये 90 के सामने बेटे हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 5, ठीक है। इस 90 के सामने ये 12, बात समझे? ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स मेजरमेंट के साथ। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, तो क्या आता है बेटा 25 बटे में 144 आता है, यही आंसर है। सिमिलर विमिलर देखते ही बता दो कि भाई हाँ सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी है, इतने सारे क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देख भी लोगे ना एक बार, तो बेटे आधे से ज्यादा तो वैसे ही समझ आ जाएगा सिर्फ आगे फाड़ के देखने से। क्लियर है? चलिए, तो बात समझ आई। इस तरीके से सवाल करने हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।